आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो और उसके लिए आपको एक वर्किंग स्ट्रेटजी चाहिए, पर आप चाहे कितनी यूट्यूब से स्ट्रेटजी यूज़ कर लो आपको लॉस ही होता है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती हैं। मार्केट हर दिन बदलता है, ऐसे में पुरानी स्ट्रेटजीज अभी के मार्केट कंडीशन में काम नहीं करेंगी। मैं कुछ दिनों से 2 स्टेप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ और हमें बैक टेस्टिंग में ऑलमोस्ट 88% की एक्यूरेसी मिली है। ये एक वर्किंग स्ट्रेटजी है। आज यही स्ट्रेटजी सीखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. This strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. आप किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। हर ब्रोकर में इस स्ट्रेटजी काम करेगी। मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर सारी सेटिंग्स से बताऊंगा। यही सेटिंग्स आपको अपने ब्रोकर के अंदर भी कर लेनी है। सबसे पहले हमें चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 मिनट का। 1 मिनट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। चार्ट टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है कैंडल्स का। कैंडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ट्रेड का ड्यूरेशन रहने वाला है 2 से लेकर के 3 मिनट का। आप 2 से लेकर के 3 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है इंडिकेटर्स के ऑप्शन में। इंडिकेटर्स को मैंने ओपन कर लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हमें अप्लाई करने वाले हैं और क्या क्या उनकी सेटिंग्स से रहने वाली है। तो सबसे पहला इंडिकेटर होने वाला है CCI। CCI मैं सर्च कर लेता हूँ। कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स के नाम से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आपको CCI के नाम से देखने को मिलेगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। CCI का ही फुल फॉर्म है यहाँ पे कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस हमें करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन में हम चले जाते हैं। सेटिंग्स में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, इसकी लेंथ है, ये आपको पीरियड के नाम से भी देखने को मिल सकता है। पीरियड और लेंथ यहाँ पे सेम ही होती हैं। तो पीरियड या लेंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है 20 की। 20 यहाँ पे से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बाकी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको लेंथ या पीरियड इसका 20 सिलेक्ट कर लेना है। 20 हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसे अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा इंडिकेटर हम अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा इंडिकेटर हमारा होने वाला है बॉलिंजर बैंड। तो मैं सर्च कर लेता हूँ बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर यहाँ पे BOLL मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के नाम से यहाँ पे इंडिकेटर आ चुका है। इसको हम ओपन कर लेंगे। बॉलिंजर बैंड मैंने ओपन कर लिया है। इसकी भी सेटिंग्स में हमें कुछ चेंजेस करना है, तो इसकी सेटिंग्स में हम चेंजेस कर लेते हैं। सेटिंग्स को मैंने ओपन कर लिया है। लेंथ है यहाँ पे भी आपको पीरियड के नाम से अपने ब्रोकर के अंदर देखने को मिलेगी। तो पीरियड या लेंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है 10। तो मैं 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले से 20 देखने को मिल रही है। 10 मैंने यहाँ पे से सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आपको मल्ट देखने को मिल रहा है। ये डेविएशन के नाम से आपको अपने ब्रोकर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डेविएशन या मल्ट आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेना है। कलर यहाँ पे से हमारा ऑलरेडी यहाँ पे से कलर ब्लू है, तो ब्लू ही आपको रहने देना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है कलर में। और इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके में मैं क्लिक कर लेता हूँ। पूरी स्ट्रेटजी हमारी आ चुकी है। इसी स्ट्रेटजी के मदद से हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। इसी स्ट्रेटजी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब इस स्ट्रेटजी से कैसे आपको अप का सिग्नल मिलेगा, कैसे आपको डाउन का सिग्नल मिलेगा, वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता हूँ। सामने आप कुछ रिव्यूज़ देख सकते हैं। ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। बात करते हैं कैसे आपको डाउन का सिग्नल देखने को मिलेगा और कैसे आपको अप का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो अप की ट्रेड आपको कब प्लेस करनी है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब देखो, जैसे यहाँ पे से नीचे वाली लाइन पर गौर करना हमारी CCI की। जैसे इस नीचे वाली लाइन को हॉरिजेंटल, जो हमारी ये वाली लाइन है, सीधी सीधी लाइन है, डॉटेड लाइन है एक वाइट कलर की, इस वाली लाइन को जैसे हमारी ब्लू वाली लाइन CCI की ब्लू वाली लाइन नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करती है, वैसे हमें पहला सिग्नल CCI से मिल जाएगा कि मार्केट अब
अप की ओर जाने वाला है। अभी हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे से दूसरा सिग्नल भी लेना है, डबल कन्फर्मेशन हम लेने वाले हैं। 2 स्टेप स्ट्रेटजी है, तो पहला कन्फर्मेशन तो हमने CCI से ले लिया है, दूसरा कन्फर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे बॉलिंजर बैंड से। तो बॉलिंजर बैंड से कैसे हमें सिग्नल मिलेगा, जैसे हमारे नीचे वाली लाइन को बॉलिंजर बैंड की टच कर लेती है कि रेड कैंडल, मार्केट नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद रेड कैंडल ने इसको टच किया, रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल टच कर सकती है, नीचे वाली लाइन को टच करेगी। अब टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, टच करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो मार्केट हल्का सा ऊपर गया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, जैसी ग्रीन कैंडल बनी वैसे ही हमें यहाँ पे से दूसरा सिग्नल भी मिल चुका है बॉलिंजर बैंड से अप का। अब जा करके मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, 2 से लेकर के 3 मिनट की मुझे ट्रेड लेनी है। यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, सारी कैंडल्स हमारी 1-1 मिनट की हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है चार्ट का। तो 1-2 ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग में हमारी ट्रेड क्लोज होने वाली थी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। ध्यान रखना कि जो CCI से क्रॉसिंग है वो यहाँ पे स्मूथ हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे जैसे ये क्रॉस करिए यहाँ पे रुक रुक करके क्रॉसिंग करे। अगर ये रुक रुक करके क्रॉसिंग करती है तब आपको इस सिग्नल को यूज़ नहीं करना है। अभी आगे मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात करते हैं कैसे आपको डाउन का सिग्नल मिलेगा। तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं मार्केट में, कहाँ पे हमें डाउन का सिग्नल देखने को मिला। अब देखो जैसे यहाँ पे डाउन की ओर CCI ने क्रॉसिंग की है पर ये रुक रुक करके क्रॉसिंग कर रही है, तो ऐसे सिग्नल को हम अवॉइड करेंगे, ऐसे सिग्नल को हम यूज़ नहीं करेंगे। स्मूथ क्रॉसिंग होनी चाहिए डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्रॉसिंग है, रुक रुक करके क्रॉसिंग नहीं की है, तो यहाँ पे हम डाउन का सिग्नल ले सकते हैं। कैसे डाउन का सिग्नल लेना है, CCI की ब्लू वाली लाइन हमारी हॉरिजेंटल ऊपर वाली CCI की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लेगी। यहाँ पे देखो इसने ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लिया है और रुक रुक करके भी इसने क्रॉस नहीं किया। हमारी ऊपर वाली हॉरिजेंटल CCI की लाइन को ब्लू वाली CCI की लाइन ने ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लिया है। पहला मुझे डाउन का सिग्नल मिल चुका है, दूसरा सिग्नल मुझे बॉलिंजर बैंड से देखने को मिलेगा। बॉलिंजर बैंड में जूम इन हम कर लेते हैं। बॉलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन को ग्रीन कैंडल्स या कोई भी कैंडल से टच कर लेंगे, इस वाली लाइन में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमारी कैंडल्स इसको टच कर लेंगी। टच करने के बाद एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बनते ही हमें यहाँ पे दूसरा सिग्नल भी मिल जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से डाउन की ओर जाने वाला है। दूसरा हमें यहाँ पे डाउन का सिग्नल मिल जाएगा। पहला सिग्नल हमें मिल चुका है CCI से, दूसरा सिग्नल मिल चुका है बॉलिंजर बैंड से, और यहाँ पे कहीं हम ट्रेड प्लेस कर लेंगे डाउन की। हमें 2 से लेकर के 3 मिनट की डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है, तो 1-1 मिनट की सारी कैंडल है, ऑलमोस्ट 2 कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। और भी यहाँ पे से हम ट्रेड देखते हैं, थोड़ा सा पीछे हम चले जाते हैं, देखते हैं हमें कहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहा था। थोड़ा सा मार्केट को मैं जूम आउट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई, रुक रुक करके क्रॉसिंग हुई, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। क्रॉसिंग यहाँ पे से स्मूथ होनी चाहिए। यहाँ देखो एक स्मूथ क्रॉसिंग हुई, डाउन की जो क्रॉसिंग थी वो स्मूथ थी, यहाँ पे कहीं हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें बॉलिंजर बैंड से भी सिग्नल मिला, डाउन की ट्रेड लेनी थी, यहाँ पे ट्रेड क्लोज होती है, इस वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट ही हमें होने वाला था। यहाँ पे कहीं ट्रेड लेनी थी, यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती ट्रेड, इस वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट होने वाला था। पीछे चले जाते हैं, यहाँ देखो जो क्रॉसिंग हुई, रुक रुक करके क्रॉसिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे देखो एक स्मूथ क्रॉसिंग है, यहाँ पे कहीं हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रेड प्लेस करनी थी 2 से लेके 3 मिनट की। 2 मिनट की ट्रेड यहाँ कहीं क्लोज होती, थोड़ा सा क्लोज कॉल हो सकता था, पर इस वाली ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। 3 मिनट की ट्रेड मेरी यहाँ पे कहीं क्लोज होती, डायरेक्ट ये प्रॉफिट में ही क्लोज होने वाली थी। तो 2 से लेकर के 3 मिनट की हमें ट्रेड प्लेस करनी थी। ऑलमोस्ट 88% की एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है इस स्ट्रेटजी की। तो थोड़ा सा हम और पीछे चले जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे भी मुझे डाउन का सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे कहीं मुझे डाउन की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और इस वाली ट्रेड में मुझे श्योर शॉट प्रॉफिट होने वाला था। पीछे चले जाते हैं और सिग्नल, यहाँ पे एक और सिग्नल देते हैं। यहाँ पे रुक रुक के क्रॉसिंग हुई है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। थोड़ा सा हम और पीछे चले जाते हैं,
यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्मूथ क्रॉसिंग हुई है, यहाँ पे कहीं स्मूथ क्रॉसिंग हुई है, यहाँ पे रुक रुक करके मार्केट चल रहा था, उसके बाद जाके यहाँ पे कहीं स्मूथ क्रॉसिंग हुई है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। अब एक बार मार्केट में जा करके लाइव इसको हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हमें क्या अभी के टाइम पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गाइस तो चलो अब इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे एक सिग्नल देखने को मिल चुका है CCI से और साथ ही में मुझे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड से भी सिग्नल देखने को मिल चुका है डाउन का। तो हम यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें डाउन की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता। मार्केट यहाँ पे डाउन की ओर जाने लग गया है और हमें यहाँ पे से 2 कैंडल के अंदर रिजल्ट मिल जाता और यहाँ पे कहीं हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होने वाला था। आगे देखते हैं कि हमें कोई और भी सिग्नल देखने को मिलते हैं, अप का या फिर डाउन का हमें कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। और गाइस आप लेफ्ट साइड में कुछ रिव्यूज़ देख सकते हो टेलीग्राम मेंबर्स के, आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, बेल आइकन को कर लेना क्लिक फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वापस आते हैं यहाँ पे अपनी बैक टेस्टिंग में, देखते हैं क्या कोई हमें यहाँ पे से अप का या फिर डाउन का सिग्नल देखने को मिलता है। तो मुझे यहाँ पे एक अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे CCI से क्रॉसिंग देखने को मिली है अप की। साथ ही में मुझे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड से भी सिग्नल देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें एक अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। इस वाली ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है और देख सकते हो ये वाली ट्रेड भी हमारी क्लोज हो चुकी है प्रॉफिट में। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और यहाँ हमारी ट्रेड क्लोज होती है, इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका था। आगे देखते हैं हमें कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है और उसमें हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो थोड़ा सा वेट करो, मार्केट नीचे जा चुका है, देखते हैं क्या ये अप की ओर क्रॉसिंग करता है। तो इसने क्रॉसिंग कर ली है, देखो नीचे से अप की ओर क्रॉसिंग की है, स्मूथ क्रॉसिंग है, अप का सिग्नल हमें मिल चुका है। यहाँ पे भी हम एक अप की ट्रेड प्लेस कर सकते थे, यहाँ पे हमें अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी और ऑलरेडी इस ट्रेड में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। 1-2 कैंडल हमारी यहाँ पे से ग्रीन बन चुकी हैं, इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।